कोमल शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ गांव जा रही थी। कुछ समय का सफर तय करने के बाद वो गांव पहुंच जाती है। गांव में राहुल के चाचा चाची रहते थे, जिनके घर वो पहुंच चुके थे। चाचा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? और चाची जी कहाँ हैं? अरे राहुल बेटा, आ गया तू। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना तुझे? बहू कहाँ है, दिख नहीं रही? हाँ चाचा जी, मैं और कोमल दोनों यहाँ आए हैं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारी चाची को बुलाता हूँ। वो क्या है ना, शादी के बाद पहली बार तुम दोनों हमारे घर आ रहे हो, तो अच्छे से घर में प्रवेश होना चाहिए ना तुम्हारा। अरे चाचा जी, आप भी ना, अब इन सब चीजों की क्या जरूरत है? ये सब पुराने ख्याल हो गए हैं। अब ये रीति रिवाज कौन मानता है? तुम आजकल के बच्चों के लिए भले ही ये सब पुराना हो, लेकिन हम गाँव वालों के लिए पुराने रीति रिवाज मायने रखते हैं। तभी अंदर से राहुल की चाची बाहर आती है और राहुल और कोमल का गृह प्रवेश करती है। दोनों घर में आते हैं और चाची उन दोनों के लिए गुड़ की चाय लेकर आती है। चाय पीकर कोमल चाची से कहती है, अरे वाह चाची जी, ये चाय तो बहुत अच्छी है। इसमें आपने क्या डाला है जो इतनी खुशबू और इतनी महक आ रही है? बहू, ये कोई ऐसी वैसी चाय नहीं है, गुड़ की चाय है ये। क्या कहा? गुड़? गुड़ की चाय? लेकिन मैंने तो आज तक नहीं सुना कि गुड़ की भी चाय होती है। हाँ, क्योंकि गांव में ही ज्यादा लोग गुड़ की चाय पीते हैं। शहर में तो कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो कहाँ लोगों को याद होगा कि गुड़ की चाय भी बनाई जाती है। सही कहा आपने, मुझे तो ये चाय बहुत पसंद आई है। ये तो बस चाय थी, आज मैं तुम्हें गुड़ से बनी और भी चीजें खिलाऊंगी, देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा ये सब। इतना कहकर चाची कोमल और राहुल के लिए गुड़ से बनी और भी पकवान लाती है, जिन्हें खाकर कोमल को बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन गांव में रुकने के बाद राहुल और कोमल शहर वापस आते हैं और जाने से पहले राहुल की चाची कोमल को बहुत सारा गुड़ भी बांध कर दे चुकी थी, क्योंकि उसे गांव का गुड़ बहुत पसंद आया था। घर आने के बाद वो अपनी सास को गुड़ की चाय बनाकर देती है और वो चाय पीकर उसकी सास कहती है, अरे वाह बहू, गुड़ की चाय पीकर तो गांव की याद आ गई। अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं भी तुम्हारे साथ गांव जाती, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी इस चाय ने मुझे गांव की याद दिला दी। सही कहा माँ जी, गुड़ तो सच में बहुत कमाल का होता है। मैंने इसके फायदे पढ़े हैं। इसे खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं सोच रही हूँ कि सुबह शाम को खाया करूँ, मेरी हेल्थ भी ठीक रहेगी। सही कहा बहू, वैसे तो गुड़ सेहत के लिए सही होता है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन भी अच्छा नहीं होता, इसलिए थोड़ा लिमिट में ही खाना। ठीक है, आप चिंता मत करो। मैं सोच रही हूँ कि आज दिन में गुड़ की खीर बना लूं। मैंने सुना है गुड़ की खीर बहुत ही फायदेमंद होती है। और आपको पता है, चाची जी ने भी मुझे गुड़ की खीर कैसे बनती है ये बता दिया है। जैसी तेरी इच्छा बहू, अगर तुझे इतना ही पसंद आ रहा है गुड़, तो जा जाकर बना दे गुड़ की खीर। इतना कहकर कोमल गुड़ की खीर बनाती है। खुद तो खाती ही है, साथ ही अपनी सास को भी खिलाती है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह जब राहुल काम पर जा रहा था, तो वो कोमल से कहता है, कोमल जल्दी आओ यार, मुझे काम पे जाना है। तुमने अभी तक मेरा खाना पैक नहीं किया, मेरा लंच तो पैक कर दो यार। अरे यार, मैं तो आज सुबह इतनी लेट उठी हूँ ना, मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं। अभी खाने में क्या दूँ? अगर कुछ खाने को नहीं दिया तो ये गुस्सा करेंगे। क्या करूँ क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, गुड़ और रोटी रख देती हूँ। गाँव में भी तो इन्होंने बड़े मजे से गुड़ और रोटी खाई थी, आज फिर खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कोमल कहाँ हो? मैं लेट हो रहा हूँ यार, जल्दी करो। हाँ बाबा, अभी आ रही हूँ मैं, 1 मिनट का सब्र नहीं होता तुमसे। तुम्हें पता तो है ना, मैं 1 मिनट भी लेट हो जाऊंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी यार। और तुम जानबूझ के लेट करती हो मुझे और देर से खाना बनाती हो। अब लाओ जल्दी टिफिन, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अब राहुल वहाँ से टिफिन लेकर अपने काम के लिए निकल जाता है। और यहाँ कोमल ने खाने में कुछ नहीं बनाया था। वो अपनी सास को भी गुड़ के साथ रोटी देती है और खुद भी गुड़ से रोटी खाती है। वहाँ जब लंच के समय राहुल टिफिन खोलकर देखता है, तो टिफिन में गुड़ रोटी देखकर हैरान रह जाता है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी बैठे थे। ये देखकर वो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, अरे राहुल भैया, लगता है भाभी से आपकी लड़ाई हुई है, तभी तो उन्होंने खाने में आपको गुड़ और रोटी दी है। सही है भाई? अरे नहीं नहीं यार, वो ऐसी बात नहीं है। वो मैंने अपनी बीवी को ना कहा था कि ना आज मुझे ना कुछ लाइट खाना खाना है, इसके कारण उसने गुड़ और रोटी दे दी। गुड़ रोटी खाने में क्या बुराई है मेरे भाई? गांव के लोग तो आजकल गुड़ रोटी ही खाते हैं, तो मैं भी खा लेता हूँ ना, मुझे भी तो अच्छा ही लगता है वैसे भी।
तू सही है भाई, लेकिन सच में कहूँ ना तो मैं तो कभी गुड़ और रोटी खा ही नहीं सकता। राहुल को अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो चुपचाप गुड़ और रोटी खाकर काम चला लेता है। यहाँ कोमल अपनी सास को गुड़ रोटी देती है। बहू ये क्या, आज फिर तूने खाना नहीं बनाया? माँ जी आज गर्मी बहुत हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा खाना बनाने का। आप प्लीज गुड़ रोटी खाकर काम चला लो ना, मैं भी तो खा रही हूँ। बस कर बहू, 3 दिन से नहीं चल रहा है तेरा। जब देखो यही बहाना करती है, आज गर्मी हो रही है, आज मैं थक गई हूँ, और बस गुड़ रोटी उठाकर दे देती है खाने के लिए। कभी कुछ और भी बना सकती है क्या? तेरी माँ ने यही सिखाया तुझे कि ससुराल जाकर ससुर सास को दिन रात गुड़ रोटी खिलाना? माँ जी देखो, आप खाओ या मत खाओ, मैं तो गुड़ और रोटी ही खाऊंगी। अगर आपको कुछ और खाना है ना तो आप खुद जाकर बना लो। अब मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे गांव भेजकर, और उससे भी बड़ी गलती कर दी अपने बेटे से तेरी शादी करवा कर। दिन रात गुड़ खाती रहती है, खुद तो खाती ही है, हमें भी खिलाती है। अगर पता होता कि दिन भर गुड़ खाने वाली बहू हमारे घर आएगी तो कभी तेरी शादी नहीं करवाती अपने बेटे से। गलती नहीं, पुण्य का काम किया है, भलाई का तो समाना ही नहीं है। जितनी अच्छी और आदर्शवादी बहू बनकर रहो, सास को उतनी ही खटकती है बहू। इतना कहकर आप कोमल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शाम होती है। शाम के समय भी कोमल गुड़ खा रही थी। तभी वहाँ उसका पति राहुल आकर उससे कहता है, ये सब क्या है कोमल? आज सुबह तुमने खाने में गुड़ और रोटी पैक करके दी थी मुझे। तुम्हें पता है ऑफिस में मेरे दोस्त ने कितना मजाक बना दिया मेरा। तो इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? गुड़ रोटी क्या खाना नहीं होता? गाँव में तो बड़े मजे लेकर खाते हैं आप। अरे यार, ऐसा खाना हर जगह नहीं खाया जाता है, तुम समझती क्यों नहीं हो? चलो एक टाइम के लिए हम घर में बैठ के गुड़ और रोटी खा सकते हैं, लेकिन ऑफिस में 2 लोगों के साथ बैठ के खाना खाता हूँ यार मैं। अरे उनको कैसा लगता है, मजाक उड़ाते हैं वो मेरा, फिर भी तुम मानती नहीं हो यार। क्या करूँ मैं तुम्हारा? अरे यार आखिर तुम्हें हो क्या गया है? पूरे दिन गुड़ और रोटी खाती रहती हो। अरे तुम्हारे सर पे गुड़ का कोई भूत सवार हो गया है क्या? अभी तक तो तुम्हारी माँ ही ताने देती थी, अब तुम भी ताने देने लगी। आखिर तुम लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मुझे गुड़ के पीछे ताने ही देते रहते हो। क्योंकि जब देखो तुम गुड़ ही खाती रहती हो। अरे इतना गुड़ खाओगी ना एक दिन मर जाओगी, अरे बीमार पड़ जाओगी यार। और तुम्हें पता है गुड़ से ना डायबिटीज होती है। ये सब कहने की बातें होती हैं। मुझे गुड़ खाना पसंद है, मैं तो खाऊंगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, और जितना गुड़ खाना है ना खाओ। मैं तो कहता हूँ पड़ोसियों से भी मांग मांग के खाओ, लेकिन हाँ आज के बाद ना मुझे गुड़ का एक टुकड़ा भी मत दे देना। मैं चाय में ना बिना चीनी के पी लूंगा, लेकिन गुड़ तो मुझे मिलना नहीं चाहिए। अगर मिल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अब कोमल अपनी सास और अपने पति दोनों को तो गुड़ देना बंद कर देती है, लेकिन खुद दिन भर गुड़ खाती है। ज्यादा गुड़ खाने से उसके पीरियड्स भी हफ्ते भर से ज्यादा रहते थे, जिससे कि उसके पेट में काफी दर्द रहने लगा था। साथ ही उसे शुगर के लक्षण भी नजर आने लगे। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उसे बताती है, अरे जैसा कि आपने बताया आप गुड़ बहुत ज्यादा खाती हैं और ये आपका फेवरेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुड़ बहुत खराब होता है। गुड़ का ज्यादा सेवन करने से बहुत दिक्कतें होती है, जैसे कि डायबिटीज, अनलिमिटेड पीरियड्स, और देखा जाए तो यही सब दिक्कतें आपको हो रही है। मेरी मानिए तो गुड़ खाना छोड़ दीजिए और अच्छा और हेल्थी खाइए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आपकी सेहत और ज्यादा बिगड़ जाएगी और आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। अगर ऐसा है डॉक्टर, तो आज के बाद मैं गुड़ नहीं खाऊंगी, बस उतना ही खाऊंगी जितने की जरूरत होगी। आज के टाइम में बहुत कम ऐसी लड़कियां होंगी जिन्हें मोमोज खाना ना पसंद हो, वरना लगभग ज्यादातर लड़कियों को फास्ट फूड में मोमोज खाना पसंद होता है। और नायरा भी उन्हीं में से एक थी जिसे मोमोज खाना बहुत पसंद था, लेकिन मीठे मोमोज खाना। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय नायरा की माँ कुंती और भाई अनुज बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी नायरा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी से कुछ अच्छा सा नाश्ता करा दो, बहुत भूख लगी है, साथ ही ऑफिस जाने के लिए भी देर हो रही है। दीदी तो आपको किसने बोला कि देर रात तक जागकर फोन चलाओ और सुबह देर से उठो? तुझे मैंने बोला कि तू अपनी राय दे मुझे, तू अपने काम से काम रख, समझा? जैसे तू फोन चलाता ही नहीं है। वैसे तो इस पर गुस्सा क्यों कर रही है? सही तो कह रहा है वो, पूरे दिन तो काम करके आती है, टाइम से सो नहीं सकती, क्या जरूरत है देर रात तक फोन चलाने की?
वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ माँ। मैं दीदी को बहुत समझाता हूँ, कई बार बोलता हूँ दीदी बहुत रात हो गई है, फोन रखकर सो जाओ, लेकिन ये मेरी सुनती ही नहीं है। माँ ये मेरी बता रहा है लेकिन अपनी नहीं, खुद भी तो देर रात तक फोन चलाता है ये। वो फोन इसलिए चलाता है क्योंकि उसे पढ़ाई करनी होती है। तुझे क्या करना होता है बता तो जरा मुझे। हाँ बोलो दीदी, क्या हुआ? जवाब दो माँ की बातों का। अब फोन की बातों पर ही डिस्कस करना है या आप लोग मुझे नाश्ता भी करने दोगे? हाँ तो करना, किसने मना किया है? रुक लाती हूँ नाश्ता तेरे लिए। कुंती इतना कहकर किचन में जाकर सैंडविच और सूजी का हलवा लेकर उनके पास आती है। देख तेरे लिए आज मैंने सूजी का हलवा बनाया है, तुझे मीठा बहुत पसंद है ना इसलिए। और अनुज तेरे लिए सैंडविच बनाया है, ठीक है ना बेटा? हाँ माँ बिल्कुल ठीक है, आप जो भी प्यार से बनाती हो सब अच्छा होता है माँ। लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैंने आपको मीठे मोमोज बनाने के लिए बोला था ना, तो आपने फिर सूजी का हलवा क्यों बनाया? अरे मेरी नालायक लड़की, मीठे मोमोज छोड़कर कुछ और भी खा लिया अगर तुझे मीठा ही खाना है तो। नहीं, मुझे तो मीठे वाले मोमोज ही खाने हैं। लेकिन मैंने नहीं बनाए हैं वो, ना मुझे बनाने आते हैं। इतना ही शौक है तो खुद बना ले। हाँ दीदी आप खुद ही बनाना सीख लो ना, जिसके बाद आप हमें भी खिलाओ। और हाँ अभी के लिए तो मुझे सूजी का हलवा पास कर दो, मैं भी तो खाऊं। हाँ ले, तू ही भर ले अपना पेट, मेरा पेट तो आपके बातों और नाश्ता देखकर ही भर गया। नायरा इतना कहकर गुस्से में हलवे का बाउल अपने भाई अनुज के सामने रखकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद शाम को जब वो ऑफिस से घर आती है तो देखती है कि उसका भाई और माँ आपस में बातें करते हुए बोल रहे हैं। माँ आज का मौसम तो देखो कितना अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा बढ़िया सा फास्ट फूड खाने को मन कर रहा है। आज खाली चाय पीने का मन नहीं है माँ। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन अब बाहर कौन जाएगा, मौसम भी ठीक नहीं है। एक काम करते हैं माँ, दीदी को कॉल करके बोल देते हैं, वैसे भी उनके ऑफिस से आने का समय हो ही गया है। हाँ ये सही रहेगा, उसी को फोन कर ले। अपने भाई अनुज और अपनी माँ की सारी बातें सुनने के बाद नायरा बहुत सारे पैकेट लिए उनके पास आकर कहती है, कोई जरूरत नहीं है मुझे फोन करने की, मैं आ भी गई और मैंने आप लोगों की सारी बातें भी सुन ली है। दीदी आपके हाथों में इतने सारे बैग, कुछ अच्छा खाने के लिए लाई हो क्या? हाँ लाई हूँ, तुम सबकी दिल की आवाज पहुँच गई थी ना मुझ तक। लेकिन ये तो बताओ दीदी की आप लाई क्या हो खाने में? मीठे मोमोज जो मुझे बहुत पसंद है। नायरा की बात सुनते ही अनुज और कुंती अपने सर पर हाथ मारते हुए चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं, जिससे नायरा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से सोफे पर बैठकर अपने लाए हुए मीठे मोमोज खाना शुरू करती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन नायरा का मीठे मोमोज खाने का शौक नहीं जाता। यूं ही दिन निकलते हैं और नायरा की शादी एक सुधीर नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। यूं ही एक दिन शाम के समय नायरा किचन में काम कर रही थी, तभी उसका पति सुधीर वहाँ आकर कहता है, क्या तुम भी ना हमेशा काम में लगी रहती हो, थोड़ा तो अपने पति पर ध्यान दिया करो। हाँ कहिए ना, क्या काम है आपको? वैसे मुझे भी एक काम था आपसे। हाँ बोलो ना, क्या काम है? मुझे ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मुझे बाहर लेकर चलेंगे? इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए आया था, इसी बहाने हमें साथ में कुछ टाइम बिताने का मौका तो मिलेगा। ओके, आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ओके। कुछ समय बाद नायरा तैयार होकर आती है, जिसके बाद सुधीर और नायरा एक साथ बाहर चले जाते हैं और सुधीर उसे अपने शहर के सबसे फेमस मोमोज की शॉप पर लेकर जाता है। और जैसे ही नायरा मोमोज उठाकर अपने मुंह में रखती है, वैसे ही वो गुस्से में मोमोज को फेंकते हुए कहती है, ये क्या है, मोमोज इतने तीखे होते हैं क्या? नायरा ये क्या तरीका है, धीरे बोलो, सब देख रहे हैं, और मोमोज तीखे ही होते हैं। नहीं, मोमोज मीठे भी होते हैं और मुझे मीठे मोमोज ही चाहिए अभी के अभी। तुम पागल हो क्या? मैं इस टाइम तुम्हारे लिए मीठे मोमोज कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में तो। तुम घर चलो यार, मैंने ही गलती कर दी तुमको बाहर लाकर। मुझे क्या पता था मेरी बीबी तो मीठे मोमोज खाने वाली निकलेगी। मजाक बना के रख दिया तुमने मेरा सबके सामने। सुधीर इतना कहकर गुस्से में नायरा को लेकर घर आ जाता है। तभी हॉल में बैठी हुई उसकी माँ शांति सुधीर को गुस्से में देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? क्या बताओ माँ, आपकी बहू को मोमोज खाने का मन था और जब इसको लेकर मैं गया तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मैडम को तो मीठे मोमोज पसंद है और मीठे मोमोज कहाँ मिलते हैं। मुझे क्या पता, वहाँ इन मैडम ने सबके सामने तमाशा बना के रख दिया मेरा। हाँ मुझे पसंद है वो, और मुझे उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है फिर खुद बनाओ और खुद खाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मीठे मोमोज कहाँ मिलते हैं। हाँ ठीक है, सीख लूंगी। बस करो तुम दोनों और जाके अपने कमरे में सो जाओ चुपचाप, बच्चों की तरह लड़ रहे हो।
शांति के कहने पर दोनों कमरे में चले जाते हैं। सुधीर तो गुस्से में जाकर सो जाता है, लेकिन मोमोज ना मिलने पर नायरा को नींद नहीं आती और आधी रात को वो किचन में जाकर YouTube से देखकर मीठे मोमोज बनाना शुरू करती है। अगले दिन सुबह नायरा हॉल में बैठकर आराम से मीठे मोमोज खा रही थी। तभी शांति और सुधीर वहाँ आते हैं और उसे मोमोज खाते हुए देखकर कहते हैं, ये क्या, तुम्हें सुबह सुबह मोमोज कहाँ से मिल गए? कल तो इसी मोमोज को लेकर घर में तमाशा हुआ था और आज तुम खुद खाने के लिए बैठ गई हो। हाँ बहू, अब तुम्हें तीखा नहीं लग रहा है? नहीं माँ जी, क्योंकि ये मीठे मोमोज हैं। मैंने सुधीर जी के कहने पर कल रात ही YouTube से देखकर मीठे मोमोज बनाना सीख लिया। अब मुझे जब मन करेगा तो मैं बनाकर खा सकती हूँ। अब मुझे मीठे मोमोज खाने के लिए लाने का वेट नहीं करना पड़ेगा। नायरा की बात सुनकर शांति और सुधीर दंग रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और नायरा का आए दिन ऐसे मैदे के बने मीठे मोमोज खाना देखकर शांति और सुधीर दोनों परेशान हो चुके थे। तभी एक दिन उनकी पड़ोसन विमला उनके घर आती है और दोनों माँ बेटों को हॉल में परेशान बैठा देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर वो नायरा के मीठे मोमोज खाने की आदत के बारे में बताते हैं। जिसे सुनने के बाद विमला कहती है, शांति, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर तेरी बहू मैदे वाले मीठे मोमोज खाना नहीं छोड़ पा रही है तो उसे आटे से बने मीठे मोदक खिला दे। देखने में वो भी सेम होते हैं। इस तरह से तेरी बहू का मीठे मोमोज खाने का शौक भी पूरा हो जाएगा और तू उसे बिना बोले मैदा खाने से भी रोक लेगी। विमला की बात सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद नायरा जब भी मीठे मोमोज की डिमांड करती तो शांति उसके लिए आटे के बने हुए मोदक बना दिया करती, जिससे उसके मीठे का शौक भी पूरा हो जाता और उससे मोमोज जैसा भी फील आता। और इसी तरह से शांति बिना अपनी बहू नायरा को कुछ बोले उसके मीठे मोमोज खाने के चक्कर में ज्यादा मैदा खाने वाली आदत को रोक देती है।